आप गाड़ी गेस कर पा रहे हैं? ये आपको डिज़ाइन एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज स्कॉर्पियो एलिमेंट। स्कॉर्पियो का स्टिंग होता है, जैसा डंक होता है स्कॉर्पियो का, जिस वही एलिमेंट है ये स्कॉर्पियो, एंड दिस इज यहाँ से आया स्कॉर्पियो का नेम। और लुक एट द साउंड्स ऑफ दिस कार। ये गाड़ी इतनी शानदार गाड़ी है, आज मैं इसको चलाई, मैं आपको इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ आज आपको। इसमें देखिए लाइट बहुत अच्छा है, लाइट का थ्रो भी बहुत अच्छा है इसका, और इसमें एलईडी लाइट्स आती हैं, आपकी फॉग लैम्प्स आते हैं, ठीक है। देखिए एलईडी फॉग लैम्प्स है, एलईडी लाइट है, और वो भी प्रोजेक्टर्स वाली लाइट्स हैं, तो इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। साथ में ग्रिल बहुत अच्छी लगती है, और इसमें ये जो इस मॉडल के अंदर ये डीजल है, और इसके अंदर वो नहीं है फ्रंट सेंसर्स, लेकिन इसको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा एंड टू एंड दिख जाता है। और इसकी कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल है, इसमें आते हैं 18 इंच के टायर्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, गाड़ी को एक अच्छा प्रोफाइल देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, हर एक प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड डिज़ाइन है, ये इसमें ऐसा ही डिज़ाइन है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड प्रोफाइल होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक प्रोफाइल। अब आप देखिए बैक प्रोफाइल कितनी सुंदर बनाई है, पीछे भी रियर व्यू मिरर वाइपर दिया गया है, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है बारिश में, ठीक है। इसी तरह से साइड एंगल से भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही अग्रेसिव लुक नहीं कहूँगा मैं इसकी, बहुत ही बोल्ड लुक कहूँगा मैं, अग्रेसिव लुक की चीज़ें दूसरी होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर इंटीरियर में कैसा फील होता है। चलिए मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ। देखो ऐसा कुछ डोर है इसका, ठीक है। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल है गाड़ी, सामान रखना हो, बोतल रखनी हो, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिश है, सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है, सॉफ्ट टच, हार्ड टच, सॉफ्ट टच, ठीक है। ये भी मजबूत है एकदम, क्रोम हैंडल्स हैं, ठीक है। अंदर आते हैं, अंदर आके बैठते हैं तो हमें अच्छा स्पेस मिलता है, अच्छा स्पेस देखिए, और ये टायर की रोटेशन भी बताता है हमारे को। ये इसका एमआईडी है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है। ये पूरी तरह से डिजिटल नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा भी है जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, और इसके अलावा डिजिटल भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। स्टीयरिंग कंट्रोल, माउंटेन कंट्रोल बहुत अच्छे हैं। इसमें एक कमी लगी मुझे, कभी ना यहाँ पे कभी कैसे मुझे समझ नहीं आया, कैसे यहाँ हाथ लग जाता है ऐसे कुछ करते हुए, और जैसे ही होता है ना लाइट जलती है, ये स्क्रीन डिम हो जाती है सारी, और दिन में ना कभी ऐसा लगता है कहाँ गई स्क्रीन, तो ये अगर बहुत तेज़ धूप है ना तो स्क्रीन दिखनी बंद हो जाती है। ये एक थोड़ा सा फ्लो लगा। बाकी इंटीरियर बहुत अच्छी है इसके अंदर, इंटीरियर इतना अच्छा है इसके अंदर, देखो आप कितना क्लासी लगता है। और मैं इस गाड़ी में बहुत लंबा चलाऊँ, ठीक है। ये गाड़ी एकदम प्रैक्टिकल है, इतनी खुली गाड़ी है, आप ब्रेक नहीं लोगे इसमें भी। एसी बहुत अच्छा है, यहाँ स्पेस है फ़ोन रखने का, कप होल्डर्स, ठीक है। हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स तो मैंने बता दिया आपको, ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है ये, ठीक है। और इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्टअप, जब आप ये वाला बटन इसलिए है कि जब भी आप कहीं रुकते हो गाड़ी लेकर, तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई गाड़ी बंद ही करनी है हर बार, ये अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगी, अपने आप स्विच ऑन हो जाएगी जैसे ही आप ब्रेक पैडल या फिर क्लच वगैरह से पैर हटाओगे, ठीक है। इट्स ईजियर। ये ग्रैब हैंडल्स बहुत शानदार लगते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स का अच्छा व्यू आता है, ठीक है। ये सनरूफ, ये चेक करने के लिए लाइट कैसे ऑन करनी है, कैसे नहीं ऑन करनी है, ये सनरूफ, इसको आपको सनरूफ के लिए ये आपका मैनुअल है, सिंगल सनरूफ है, और ये वाला आपका, इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ओपन हो जाती है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पूरी ओपन नहीं करके दिखा रहा, मेरे को लग रहा है पत्ते ना गिर जाए ऊपर से। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज़। चलिए अब मैंने आपको फ्रंट दिखाया, फ्रंट का फिर भी फील दिखाता हूँ दोबारा से मैं आपको। कुछ ये फील है, और ये काफ़ी बड़ा है, मेरी हाइट है 5'10", और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कहीं पे। इसमें ना कहीं पैर अड़ता है ना कुछ अड़ता है, थोड़ा मैट मैंने पीछे कर दिया है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो लाइट के कंट्रोल्स हैं, एसी बहुत अच्छा है। ये भी सॉफ्ट टच नहीं है, ये हार्ड टच है, उन्होंने बनाया ऐसा कि आपको लगेगा सॉफ्ट टच है। ये भी हार्ड टच है, ये स्टीयरिंग सॉफ्ट टच है, ठीक है। ये सॉफ्ट टच है, ये वाला एरिया, यहाँ पे एसी प्रोफाइल सकती है, ये हार्ड टच है, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो ये भी सॉफ्ट टच है। तो ये सीट्स की बहुत अच्छी सीट्स हैं, बहुत अच्छी कुशनिंग है, बहुत अच्छा लगता है, एड्रेस बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पर, एकदम आपको ऐसा लगेगा बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया है इसको। ये बेटर देन थार है थोड़ी सी, एज़ पर प्रैक्टिकल गाड़ी होने की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे, अब मैं दिखाता हूँ इसके पीछे। अब इसके पीछे देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, हमने अभी 3rd रो पे गए नहीं हम लोग, ठीक है। इसमें भी स्पेस है, यहाँ पे भी गाड़ी रखने का स्पेस है, ठीक है। और अब आप देखो ये यहाँ पे भी कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, अच्छा स्पेस है। यहाँ पर जो एसी वेंट्स हैं इसमें कंट्रोल भी अच्छे हैं, ये देखो इसके अंदर आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3rd रो में हमें जाने का टाइम नहीं मिला, हमने सामान रख दिया थोड़ा सा, लेकिन कुछ स्पेस ऐसे कि बच्चे ही बैठ पाएंगे इसके पीछे, ज़्यादा बड़े लोग नहीं बैठ पाएंगे या ज़्यादा हेल्दी लोग नहीं बैठ पाएंगे, 5-4 वाले हाइट तक के कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिक्की में स्पेस, देखो डिक्की में स्पेस नहीं है इसके, पहले ही बता दूँ मैं, ठीक है। ये कुछ प्रोफाइल है इसकी गेट की, अंदर से लॉक भी हो जाता है, ठीक है। इससे आप नीचे कर सकते हो सीट को कभी भी ऐसे। अब क्यों नहीं कर पा रहे हम सीट को, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सामान रख दिया ऐसे, और कुछ ऐसी प्रोफाइल आती है इसके पीछे से। ये बच्चों के लिए है स्पेस, मैंने इस पर बैठ के नहीं देखा है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई ऑन दिस इज़ माई वर्क। वैसे तो अच्छी लगती है गाड़ी बहुत ही ज़्यादा। 3rd स्पेस बच्चों के लिए है, आप इसको एज ए
बूट स्पेस यूज़ कर सकते हो, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मजबूत गाड़ी है, पूरा कंट्रोल देती है आपको अपना। आप जब भी सड़क पर चलोगे आपको कोई इशू नहीं आएगा इस गाड़ी में। इसमें बैक सेंसर्स हैं इस वाले मॉडल में, और डीजल के अंदर इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्टांस, ये व्हील्स, हर चीज़ बहुत सुंदर है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली को कंफर्ट चाहिए, थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए, जिनको चाहिए कि वो ऐसी गाड़ी चलाएं कि जिसमें उन्हें कोई टेंशन ना, उतरना ना पड़े जल्दी से, तो ये वो गाड़ी है। ये कहीं तक भी जाएगी। हम लोगों ने इसमें 6 घंटे की ड्राइव की है, हमने नहीं इसमें एक बार भी उतर के देखा, हमने खाना पीना साथ में लिया और हम चलते रहे। ईज़ी टू ड्राइव है, अच्छी पावर है और ईज़ी टू रन है। ये बहुत प्यार से घूमती है। आज हम लोग बैठे हैं स्कॉर्पियो एन में और आज इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। ये काफ़ी स्मूथ गाड़ी है, ईजी टू मैनूवर है, चलाना बहुत ईजी है, हैंडलिंग बहुत ईजी है, सारे व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे हैं। अभी जिसमें मैं बैठा हूँ उसमें एडास वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है और ऊंची ये भी है, आपको एटलीस्ट हाइट पे तो बिठाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भले इसका कम है पेपर्स पे, ऑफिशियल ग्राउंड क्लियरेंस विद द रिम डिज़ाइन 195 के करीब है, 198 है। और ऑफिशियली अगर मान करें कि जब रोड साइड पे होती है ये गाड़ी तो वो ये 210 तक की mm की ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर कर देती है। तो ये गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको बिल्कुल ईजी रहेगी, बिल्कुल एफर्टलेस गाड़ी है। मैंने अभी ये ऑटोमेटिक है डीजल, तो इसको चलाना बहुत ईजी है। हम आ गए हाईवे के ऊपर अब स्कॉर्पियो एन में डीजल ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ पे हाईवेज पे क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है अच्छी पावर, सो दैट आप ओवरटेक कर पाएँ। आपको हाईवे पे कंफर्ट नॉर्मली मिलेगा। जितने भी नेशनल हाईवे हैं हमारे यहाँ पर, वो आपको पता है अच्छे ही बने हुए हैं लगभग, थोड़े से अगर एरियाज़ को छोड़ दें तो, खासकर पहाड़ों के या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होती है पावर। आप जितनी मर्जी पावर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ तो, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए ओवरटेक करना है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये काम। और मेरे पास फिर भी गिम्बल है, सो दैट मेरे अभी ऐसा नहीं कि मैं सारा एंगेज हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इट्स ईजियर टू डू दिस। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा, एक ना ट्राई करें, इट्स नॉट सेफ। तो अब आप देख रहे हैं बहुत ईजी है मैनूवर करना, ठीक है। वैगनआर बड़े आराम से मुझे ओवरटेक कर गई है, तो मैं एज ए चैलेंज नहीं लूँगा इसको। मैं जैसे आपको पावर दिखाना चाहता हूँ कि मैं जितनी चाहूँ उतनी पावर, अगर आपको आवाज़ आ रही है, मैं जनरेट कर सकता हूँ जितनी चाहूँ। गाड़ी 110 के करीब चली गई है एंड इट्स ईजियर। ये डीजल इंजन है, 2200 सीसी का ये इंजन आपको ऐसी पावर दे रहा है ना हाईवे पे, जिसकी आपको नीड है। स्मूथली ग्लाइड करते जाएंगे आप रोड के ऊपर, किसी भी रोड के ऊपर से। देखो हाईवे पे तो चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। इसको आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कितना तेज़ जा रहे हो, कितना तेज़ नहीं जा रहे हो आप। ईजिली क्रूज़ करती जा रही है ये, ठीक है। ऐसे ही आपकी साइड में से यमुना में निकल जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। देखिए भागती हुई जा रही है, भागती हुई आराम से। ये बोनेट का व्यू आ रहा है, यहाँ से हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, देखो ऐसे रखो और चलो, मस्त। देखिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, ठीक है। ऐसे टिकाओ, यहाँ टिकाओ हाथ, बस बहुत बढ़िया। जस्ट टू शो यू स्कॉर्पियन की स्टेबिलिटी ऑन द हाईवे, ठीक है। मैं अभी चल रहा हूँ, छोटा सा राजा गाड़ी चल रही है हमारे आगे, प्यारी सी नन्ही सी अल्टो, और सामने खूंखार आदमी चल रहा है सफारी। अब ये चल रही है आपकी गाड़ी, ये आपको आवाज़ आ रही है कैसे रेव कर रही है गाड़ी, पूरी पावर झोंक देती है वो गाड़ी। 120 कर इस गाड़ी में पता नहीं चल रहा है हम 120 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो ऐसे दिख रहा है कुछ हमें। और ये रही हैरियर, आपको दिख रही होगी कितनी नीचे दिख रही है वो भी। स्कॉर्पियन की ऊंचाई है थोड़ी अच्छी है, अपलिफ्ट बैठते हैं आप लोग तो और भी अच्छा लगता है। इस हाईवे में एक कमी है, अगर आप में से कोई भी आए इस हाईवे पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है ये, तो इसमें ना बीच में जॉइंट्स है जिसमें गाड़ी उछलती है। स्कॉर्पियो एन नहीं उछल रही है इन चीज़ों पे, जो जॉइंट्स है इसके, अगर आप सामने देखें तो देखो उछली है वैगनआर बहुत ज़्यादा, अभी अगर आपको दिखी होगी तो। और आप अब ये देखिए इसको, ये आराम से चली जाएगी, ठीक है। और इसकी स्पीड देखिए अगर एक बार, ये सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से किया मैंने इसे शूट। अब मैं धीरे कर रहा हूँ इसको,
इस पे लिमिट है 120 की ही है, तो आई शुड नॉट डू दिस। बस आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा 130 तक खींची थी। लीजिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे ख़राब रोड्स आ रहे हैं रास्ते में। देखिएगा आप मेरे साथ साथ, ठीक है। साइड से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ और भी टेस्ट हो जाएंगी कि डे टू डे लाइफ में जैसे रोड्स हम सामना करते हैं उसमें कैपेबल कितनी है ये गाड़ी, ये चीज़ अभी समझ आ जाएगी। देखिए इंटीरियर तो कितना प्रीमियम लगता है अगर आप देखें। इंटीरियर का तो बस पूछिए ना, ये बीच का तो कंसोल है ना, इतना अच्छा लगता है कि किसी जैसे मैंने कैडिलैक देखी है एक बार पुरानी, उसके हिसाब से काफ़ी मॉडर्नाइज है। अब आगे रोड देखिए, देख रहे हैं आप लोग, हमारे यहाँ पे टिर्री पे चढ़ के जा रहे हैं लोग, देखो कितने गड्ढे हैं। लेकिन मतलब है इस गाड़ी को फ़र्क भी पड़ रहा है, आराम से जा रही है, आराम से क्रूज करते हुए, लहरों पे चल रही है गाड़ी। थोड़ा सी ज़्यादा ही ख़राब है। अब देखो, आपको डे टू डे लाइफ में जैसे रोड्स मिलते हैं मैं वैसे दिखा रहा हूँ। नॉर्मली अच्छे रोड चल रहे थे पीछे, फिर से ख़राब रोड आ गया। अब ये देखो कैसा ख़राब रोड है, नॉर्मल ख़राब रोड नहीं है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो आप, लेकिन ये एफर्टलेसली, मैं अभी रेस नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मली अपने ही स्टेच जो इसका जो डिसाइडेड आरपीएम होता है स्टार्टिंग में, जो खुद से इनका सेटेड आरपीएम है, उसके ऊपर ही चल रही है गाड़ी और बिल्कुल आराम से निकल रही है। मुझे बस ये ऑटोमेटिक है तो और भी ईजी हो गया, ठीक है। ये देखिए कितने गंदे रोड हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ईजी रहेगा यहाँ से निकलना। अगर आपके रास्ते में कहीं भी आप फैक्ट्री जाते हैं या फिर आपकी ऐसी कोई ऑन साइट बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आपको तो मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी में, ठीक है। और वैसे भी अगर आप फैमिली के साथ भी हैं यार, फैमिली की सिक्योरिटी सबसे मेन होती है। फैमिली के लिए आदमी क्या सोचता है, यही सोचता है कि हमारे पास एक ऐसी गाड़ी हो जो चलने में बहुत ईजी रहे। तो चलने में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इतनी ईजी है कि मज़े आ जाते हैं इसको चलाने में। और साथ साथ में इसका मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ। देखो ख़राब रोड जाने, तो ख़राब रोड के बाद बताता हूँ। अब देखना, छोटे छोटे पैच आते हैं ख़राब रोड के, ऐसा नहीं मैं कहूँगा सारी रोड ही ख़राब है। छोटा सा पैच ना, अगर ये किसी ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता ना तो अब तक लंबा जाम लग जाता। ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, थोड़ा एनसीआर में है, तो इसलिए यहाँ पर वो नहीं लग रहा जाम, ठीक है। लेकिन देखो अब छोटा सा पैच था, खत्म हो गया वो पैच। अब आप देखो इसका इंटीरियर, इतना शानदार इंटीरियर है इसका, मज़ा आ जाता है देख के, ठीक है। आप डोर्स की तरफ देखें, अब देख लीजिए, ठीक है। आप ये स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें, क्वालिटी इंटीरियर, क्वालिटी, मुझे इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अब आप रोड, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे ख़राब रोड्स आ रहे हैं रास्ते में। देखिएगा आप मेरे साथ साथ, ठीक है। साइड से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ और भी टेस्ट हो जाएंगी कि डे टू डे लाइफ में जैसे रोड्स हम सामना करते हैं उसमें कैपेबल कितनी है ये गाड़ी, ये चीज़ अभी समझ आ जाएगी। देखिए इंटीरियर तो कितना प्रीमियम लगता है अगर आप देखें। इंटीरियर का तो बस पूछिए ना, ये बीच का तो कंसोल है ना, इतना अच्छा लगता है कि किसी जैसे मैंने कैडिलैक देखी है एक बार पुरानी, उसके हिसाब से काफ़ी मॉडर्नाइज है। अब आगे रोड देखिए, देख रहे हैं आप लोग, हमारे यहाँ पे टिर्री पे चढ़ के जा रहे हैं लोग, देखो कितने गड्ढे हैं। लेकिन मतलब है इस गाड़ी को फ़र्क भी पड़ रहा है, आराम से जा रही है, आराम से क्रूज करते हुए, लहरों पे चल रही है गाड़ी। थोड़ा सी ज़्यादा ही ख़राब है। देखिए सामने से थार आई है, वो पूरा हिल रही थी, और अब हम लोग जा रहे हैं इस दूसरे ख़राब रोड पे। अब इसमें देखिए पानी भी जमा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम समझदारी दिखाते हुए, हमें नहीं पता इस गड्ढे की क्या कराई है, हम साइड में से अब गाड़ियाँ टेस्टिंग कर ही रही हैं तो हम उस टेस्टिंग में से जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम नहीं हिल रहे इतना, इन गाड़ियों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है निकलने में। थोड़ा सा रॉन्ग साइड निकल गया क्योंकि उधर से गाड़ी आ गई। ये रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आप देख रहे हैं पानी पोर्ट होल्स वगैरह बने हुए हैं, और छोटे पोर्ट होल्स नहीं है, बहुत बड़े हैं। और आप यकीन मानिए, मैं यहाँ से कब से निकल रहा हूँ, इन्होंने कितनी बार बनाई है ये रोड, ठीक है। अब इन्होंने एक जगह जाकर ये ब्लॉक्स लगाए हैं, इन्होंने पहले ब्लॉक्स भी लगाए थे, ये वाले सीमेंटेड ब्लॉक्स सब लगाए, लेकिन दो पता नहीं क्या चक्कर है इस ज़मीन के ऊपर कि ये रुकता ही नहीं है, ख़राब होना ही होना है इसने। मैं इसको कितने सालों से देख रहा हूँ, मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा इंजीनियरिंग में से कौन सा। इसके आगे और पीछे की रोड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें है प्रॉब्लम। ये छोटा सा पैच है, हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ होता है ज़रूर। ज़मीन ख़राब, जैसे घर में सीलन आ जाती है वैसे ही समझो आप।
देखो मैंने अभी इसलिए करा है कि देखो ख़राब रोड आ गई मेरे आगे। अब स्कॉर्पियो एन के अंदर सिंगल रोड पे ख़राब रोड आई है गांव के अंदर। अब मुझे देखना कैसी इसके अंदर फील है। जब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ क्रेटा के अंदर भी और थार के अंदर भी, स्कॉर्पियो एन के अंदर कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इन दोनों के लिए जब हम इसमें बैठते हैं ना तो तब बॉडी रोल महसूस होता है, लेकिन इसमें आप स्मूथली निकल रहे हैं इन रोड्स के ऊपर से, ठीक है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा हमें कि हम हिल रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। और ये बहुत स्मूथली निकाल रहा है। ये ख़राब रोड देखिए, आप आगे देखिए ज़रा, ख़राब किस लेवल की ख़राब है ये देखिए ज़रा। अभी तक रोड बिल्कुल सही चल रही थी जैसे मैंने आपसे बात बोली, अब अचानक से एक जगह ख़राब आ गई। हो जाता है जहाँ पर हर रोज़ ना हैवी ट्रैफिक होता है ना, ट्रक्स होते हैं, पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे जल्दी टूटती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेव करती हैं गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह ओवरलोडेड होते हैं। तो ऐसे ऐसे एंगल्स बनाते हैं वो लोग सड़क पे बारिश में कि ख़राब हो जाती है सड़क बहुत जल्दी। आप अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ कर लो, जाएगी ज़रूर। अब ये देखो अभी थोड़ी सी ख़राब, हल्की सी, अभी देखना आप जस्ट अभी बिल्कुल ठीक आ गई रोड। आई कम ही 50 मीटर की ख़राब रोड, लेकिन आती है ना इंडिया में ख़राब रोड ऐसे आती है बस। वो भी मैं किसी की गवर्नमेंट की गलती नहीं कहूँगा, किसी की गलती नहीं कहूँगा, ये जस्ट है ऐसा। हमारे यहाँ पे लैंड ही ऐसा है कि कहीं पे ख़राब, कहीं पे पानी भरा हुआ था तो ख़राब हुई, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए आप बिल्कुल ठीक रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए पूरा व्यू मिल रहा है यहाँ से, देखिए मैं अपने आई से दिखा रहा हूँ, व्यू बिल्कुल सीधा व्यू है और इतनी अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठे हैं। फिर भी इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी गाड़ियों से अच्छी है इस सेगमेंट में। अगर आप क्रेटा कंसीडर कर सकते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आप सेल्टोस, क्रेटा, डस्टर, इन सब में से ज़्यादा इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका बेस मॉडल लीजिए या डीजल वाला लीजिए, वो आसपास ही कॉस्ट करेगा, लेकिन आपको एक अच्छा स्टांस मिलेगा। और अंदर स्पेस इस गाड़ी में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि 7 सीटर गाड़ी है ये, और स्पेस बहुत खुला है। बैक सीट्स तो ऐसी राजाओं वाली है ना इसकी। क्रेटा में फिर भी क्रैम्प फील करेंगे आप, लेकिन इसमें नहीं करेंगे आप। इसमें ऊंचा बैठेंगे, 500 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। और महिंद्रा का एक रिलायबल इंजन है। अब देखो आप लोग कि रात को इसका जो कैबिन है कैसे एल्यूमिनेट करता है। और अगर मैं आपको रात को लाइट की वो दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखती है लाइट की इंटेंसिटी। अभी एक ही चलाई है, ये दोनों चला दी, अच्छी खासी इंटेंसिटी है लाइट की, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पीछे कैबिन भी अच्छा है, ठीक है। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट के हेडलैम्प्स कि अभी ये देखो, अभी हेडलैम्प्स है ऊपर अपर हो रखे हैं, ठीक है, हाई बीम पे है। ये लो बीम है इसकी। सामने कोई आता नहीं है तब मैं हाई बीम करता हूँ भैया, पहले बता दूँ, कभी आप लोग मेरे को बोलो कि तो हाई बीम पे चलाता है क्या। नहीं, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। अब देखो आगे से कोई आ रहा है, मैं पास ज़रूर दूंगा उसे, क्योंकि उसने अभी तक लो बीम नहीं किया, अब करी ना उसने लो बीम। तो स्कॉर्पियो एन की लाइट्स को सीरियसली लेते हैं। और एक अच्छी, अगर आपके पास हाई बीम वाली लाइट है ना, तो सामने वाला भी आपको सीरियसली लेता है। मैंने देखा, मैं जब छोटी कोई गाड़ी चलाता हूँ उसमें तो हाई बीम को कुछ समझते ही नहीं है वो लोग। मैं कितने मर्जी पास दे दूँ वो नहीं करेंगे नीचे। अगर आपके पास गाड़ी ज़्यादा अच्छी है ना, थोड़ी सी ऊँची गाड़ी है जिसका थ्रो अच्छा है लाइट का, तो उसमें ही घबराएंगे लोग। अदरवाइज़ तो लोगों को वही चाहिए, हम कैसे लाइट नीचे कर लें। ये देखिए फिर से हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम। अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक में, तो स्मूथेस्ट ड्राइव है कहूँगा। क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ सेट कीजिए और चलिए आराम से। देखो मैं एक बहुत ही छोटी सी आपको एक वो दिखाता हूँ ट्रिक क्रूज़ के अंदर। देखिए मैंने अब आपको दिखाता हूँ क्रूज़ सेट करने के बाद कैसे आप गाड़ी को एक रिमोट कंट्रोल की तरह चला सकते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो मैंने अभी देखना, ये क्रूज़ का बटन है, मैंने क्रूज़ इनिशिएट कर दिया, क्रूज़ टर्न ऑफ है, क्रूज़ स्टैंड बाय हो गया। इससे दबाऊंगा सेट हो जाएगा, क्रूज़ सेट हो गया, क्रूज़ 80 के करीब, ठीक है। अब मेरे को चाहिए थोड़ी सीट बढ़ जाए, तो मैं अब रेस से पैर हटा लिया मैंने, ठीक है। अब रेस से पैर हटाया, अब मैं क्रूज़ कैसे इनिशिएट करूँगा, इसको मैं प्लस कर दूँगा ना अगर, तो देखो वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने प्लस किया, वहाँ स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। मैं इसको इसी तरह से मैं इसको नीचे करूँगा माइनस, तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। आप क्रूज़ सेट करे में ही स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हैं। इससे आपको क्रूज़ डिसेबल नहीं करना पड़ेगा, और इससे आपको स्पीड भी आप, अब देखो ये इंस्टेंट तो नहीं होती चीज़ें, क्योंकि आप प्लस दबाते हो वो 1 पॉइंट बढ़ाता है,
वो 5 की स्पीड शायद बढ़ाता है, 10 की बढ़ाता है एक बार में, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप स्पीड इनिशिएट कर सकते हो। और ये आपका क्रूज चलता रहेगा, आप स्पीड से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको वहाँ पे पेडल पे पैर रखने की जरूरत भी नहीं है। ईजी ड्राइविंग, ईजी पीसी स्कॉर्पियन। और ये ग्रैब हैंडल ना बड़ा अच्छा लगता है भाई, इसके अंदर ना वैसी लुक बड़ी अच्छी आती है। मान लो थक जो आपको ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ जाओ, जैसे मर्जी बैठ जाओ, ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, ऐसे भी हाथ रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ये इंटीरियर बड़ा सही फिनिश देता है। अच्छा, एक इन्होंने कमाल के काम क्या किया है, यहाँ पे लेदर फिनिश दे रखी है, यहाँ पे प्लास्टिक है और इन्होंने इतने अच्छे से मर्ज किया इसको